नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के युवा दंपति उत्पल तिवारी एवं श्रुति तिवारी ने आज अपना पहला वैवाहिक वर्षगांठ लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम आसन डाबर कदैया ग्राम टुंडी में अनाथ बुजुर्गों के साथ मनाया। इस दौरान अपने हाथों से दंपति ने बुजुर्गों को खाना खिलाया और जरूरत सामान दिए। धनबाद के उत्पल तिवारी ने बताया कि वृद्धजनों एवं जरूरतमंदों की सहायता करना उनके माता पिता का दिया गया संस्कार है। बहुत विचार विमर्श कर हमने वृद्ध आश्रम में अपना पहला वैवाहिक वर्षगांठ लालमणि वृद्ध सेवा आश्रम में मनाने का निर्णय लिया और आज यहाँ माता पिता की सेवा करते हुए मुझे और मेरी पत्नी को हार्दिक आनंद की अनुभूति हुई है। 20 साल की रहा है तो एक था कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं करके दूसरों के साथ खुशी बांटना है, तो वो एक ज़्यादा आनंद देता है। भगवान का ही रूप है ये जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो बस इसीलिए। अपना नाम बताएं। श्रुति तिवारी। तो आपको समझ में देखिए, एक आदमी चाहता है कि हर चीज़ करते हुए मतलब किसी भी चीज़ में सुकूनियत आए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा आज के डेट में चेंजिंग आए। देवघर में एम्स का निर्माण कार्य 2022 के मई तक पूरा हो जाएगा। 2022 में जब एम्स के सभी भवन बनकर तैयार हो जाएंगे तब 750 बेड का स्वीकृत अस्पताल भी शुरू हो जाएगा। संभावना है कि जनवरी से 300 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वासने ने कहा कि अगस्त से ओपीडी सेवा चल रही है। 2022 के अप्रैल मई तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा तय कर दी गई है। इसके बाद 750 बेड का अस्पताल चालू हो जाएगा। जनवरी या फरवरी से 200 से 300 बेड पर मरीजों की भर्ती होने लगेगी। एम्स प्रबंधन की मंशा है कि जल्द से जल्द लोगों को लाभ मिलने लगे। त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। मतगणना शाम 4 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए 13 मतगणना केंद्र बनाए हैं। मतगणना केंद्र पर बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं। मतगणना के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है। बंगाल के नदिया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई जख्मी हैं। घटना रविवार तड़के उस समय हुई जब उत्तर 24 परगना के बागदा से शव को लेकर 35 से 40 लोग मेटाडोर में सवार होकर नदिया जिले के नवद्वीप शमशान घाट जा रहे थे। मेटाडोर ने सड़क पर खड़े पत्थर से लदे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। लोगों का कहना है कि सड़क खराब थी और कोहरा भी था, लेकिन चालक तेज रफ्तार से मेटाडोर चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में जख्मी कई और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। वहीं राजधानी रांची में आम लोगों के साथ जिला प्रशासन की लापरवाही इस संक्रमण को फैलने में मदद कर सकती है। दरअसल रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से हजारों यात्री बिना कोविड जांच कराए घर पहुंच गए। जांच किट की कमी के कारण जहां रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों को कम किट दिया गया, वहीं जितना किट मिल पाया उतना भी पुलिस बल की तैनात नहीं होने के कारण जाँच नहीं हो पाई। झारखंड में अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान के लिए राज्य भर में 30 नवंबर के बाद घर घर जांच अभियान शुरू होगी। इसके तहत सभी जिलों में राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूलों में 2800 शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। दिसंबर में नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ली जाएगी और वित्त व विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। मानगो संकोसाई मून सिटी वाली गली में साईं मंदिर के पुजारी राजन शर्मा के छोटे पुत्र
भजन कलाकार अमित शर्मा का अस्पताल में निधन हो गया। भजन का कार्यक्रम करके वह घर लौट रहे थे, तब मानगो टैंक रोड के सामने घायल हो गए थे। भाजपा नेता विकास सिंह ने मौके पर ही लगे मूसी मोहल्ला इलाके के सीसीटीवी कैमरा देखने पर सच्चाई सामने आने की बात कही है। पटना पुलिस ने नौबतपुर में डॉक्टर की पत्नी और ब्यूटी पार्लर संचालिका रिमझिम हत्याकांड में हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि रिमझिम रोहित कुमार नाम के युवक को काला जादू कर बर्बाद करने की धमकी देती थी। इसी बात से परेशान होकर रोहित ने रिमझिम के पैसे से ही सुपारी देकर उनकी हत्या करा दी। विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद दूसरे देशों से भारत लौटे बिहार के पासपोर्ट धारक 281 लोगों की पहचान व तलाश शुरू हो गई है। भारत सरकार ने बिहार सरकार को पत्र भेजकर विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों की पुनः कोरोना जांच कराने को कहा है। ये सभी व्यक्ति 26 नवंबर को विदेश से लौटे हैं। भारत सरकार का पत्र मिलने के बाद मुख्य सचिव से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को अलर्ट किया गया है। बिहार को जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अहम पहल की है। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और रेंज आईजी डीआईजी को सख्त आदेश दिए हैं। इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके क्षेत्राधिकार में जहां भी जाम की समस्या है उसका अध्ययन कर विस्तृत कार्य योजना बनाएं और उसे अपने यहां प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि जाम की समस्या से राज्य को निजात मिले। बिहार के गरीबों को मार्च माह तक मुफ्त में अनाज मिलेगा। उन्हें लगभग 17 लाख टन अनाज फिर से मुफ्त में दिया जाएगा। इन अनाज की कीमत 51 अरब रुपये होगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दूसरी बार विस्तार कर दिया है। अब यह योजना 31 मार्च तक चलेगा। इसके पहले कोरोना काल में शुरू हुई यह योजना का विस्तार महापर्व छठ तक किया गया था, लिहाजा इसी महीने इसकी अवधि समाप्त हो रही थी। बक्सर में लगने वाले पंचकोसी मेला का आज अंतिम दिन है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले के अंतिम दिन लिट्टी चोखा बनाया जाता है। रामायण काल से चली आ रही मान्यता के मुताबिक लिट्टी चोखा का भोग सबसे पहले भगवान श्री राम को लगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 13वें एपिसोड के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद सत्ता के लिए है ही नहीं, सेवा के लिए है। यह इस साल मन की बात का दूसरा आखिरी संस्करण था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है और सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर रविवार को लीक होने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा रविवार को 2 पालियों में होनी थी। सरकार ने इसको लेकर भले ही बड़ी तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा माफिया भारी पड़े। अब सरकार ने परीक्षा को स्थगित करने के साथ ही पेपर लीक के मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,774 मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। एक दिन पहले कोरोना के 8,318 मामले थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका से मची अफरा तफरी से शेयर बाजार के बाद कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट देखी गई। एक दिन में ब्रेंट क्रूड के दाम में 11.6% की गिरावट दर्ज की गई और इसकी कीमत प्रति बैरल $72.72 के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड के दाम में 13.1% की गिरावट रही और यह प्रति बैरल $68.15 के स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में इमरान खान की सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने शुक्रवार को छात्र संघ पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली। छात्रों ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराने की मांग के साथ साथ तख्तियां और बैनर हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर सरकार के सामने रखा ताकि वे अपने अधिकारों के लिए उचित तरीके से आवाज़ उठा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।